अभी हमारे पास 50 से 60 ईंट बाकी है और 4.5 लाख रुपया के बेचे हैं सर। अच्छा। उसमें एक ईंट का रेट है 3 रुपया, उस तो 2 रुपए तो अपना खर्चा में चला जाता है, उसमें 1 रुपया अपना बचता है सर। यानी 30% प्रॉफिट है आपको? जी सर। हैं? देखिए, बड़े बड़े व्यापारी को भी 30% मुनाफा नहीं होता है। आपका 3 रुपये की लागत है और 1 रुपया बच जाता है, 2 रुपये की लागत है और 1 रुपया बच जाता है। यानी एक प्रकार से, और उसका कारण है कि सब काम आप खुद करते हैं। हाँ और सर। यही सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ताकत है ना, यही है। चलिए, मेरी तरफ से मीना मांझी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मुझे अच्छा लगा ये सारी चीजें जान करके। देखिए कितना बदलाव आया है इन सभी के जीवन में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हमें यहां देखने को मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, अलग अलग क्षेत्र और व्यवसायों से जुड़ा हुआ है। सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और अवसर भी उपलब्ध करवा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से एक प्रयोग महिला, किसान और कृषि क्षेत्र में किया गया है। इसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना पर की गई, जिसके तहत 33 लाख से अधिक महिला किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ साथ 25,000 से अधिक कम्युनिटी लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन भी चुने गए हैं, जो ग्रामीण स्तर पर 24/7 सपोर्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। आज कोई भी क्षेत्र हो, खासकर कृषि के से जुड़े क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे खुशी है कि आज देश के किसान मूल्य वृद्धि में वैल्यू एडिशन का महत्व समझने लगे हैं, इसे अपना रहे हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। कई राज्यों में कुछ विशेष उत्पाद जैसे मक्का, आम, फूलों की खेती, डेयरी आदि के लिए वैल्यू चेन अप्रोच को अपनाया गया है। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2 लाख सदस्यों को सपोर्ट किया गया है। अभी हमने पाटलिपुत्र, बिहार से अमृता देवी जी को सुना और जाना कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद वहां के गरीब महिलाओं के जीवन में, परिवारों में कैसे बदलाव आया। मैं बिहार के ही कुछ और उदाहरण आपको बताता हूं। वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के 2.5 लाख से अधिक सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर धान की बेहतर तरीके से खेती कर रहे हैं। इसी तरह लगभग 2 लाख सदस्य नए तरीकों से सब्जी की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में लाख की चूड़ियां बनाने के लिए क्लस्टर भी स्थापित किए गए हैं और एक प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया गया है। यह गर्व की बात है कि वहां की चूड़ियां अपने डिजाइन के लिए हमारे देश में और देश के बाहर में भी प्रसिद्ध है। अभी जैसा कि छत्तीसगढ़ से मीना मांझी जी ने बताया कि कैसे ईंट निर्माण से उन्हें अपने जीवन का बेहतर बनाने में मदद मिली। वहां ईंट बनाने के लिए कई यूनिट स्थापित किए गए हैं। करीब 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं। हम सबको जानकर के सुखद आश्चर्य होता है कि इनका सालाना प्रॉफिट करोड़ों रुपए में पहुंचा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में 122 बिहान बाजार आउटलेट बनाए गए हैं, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 200 वैरायटी के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ा मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। शायद आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था, जहां मुझे ई रिक्शा में सवारी करने का अवसर मिला। वो ई रिक्शा एक महिला चला रही थी।
छत्तीसगढ़ का वह इलाका पहले नक्सलवाद माओवाद की हिंसा से ग्रस्त था। वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन सरकार ने इस समस्या को दूर करने की दिशा में प्रयास किए और इसी का परिणाम है कि आज वहां कई ई रिक्शा चल रहे हैं। देश में कई दुर्गम ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर आवाजाही के लिए वाहन उपलब्ध नहीं है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण परिवारों को इन इलाकों में वाहन खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराया गया। इससे आवागमन को आसान हुआ, बल्कि साथ साथ यह ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक बहुत अच्छा स्रोत भी बन गया है। आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश और वहां से कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए मध्य प्रदेश। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम है सुधा बघेल और मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से हूँ और मिशन में न जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और मैं गरीबी में ही जीवन यापन कर रही थी। और हमारे गांव में समूह बने, मैं समूह से जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैंने छोटी छोटी बचत की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।